हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर 10 बिल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर दो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। पहली तो ये कि आप जानते हैं कल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत जो प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी आई थी, उसके कल फॉर्म फिलअप की आखिरी तिथि थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एमपीपीएससी ये आखिरी तिथि दोपहर के 12 बजे तक थी। ठीक है, पर एस्पिरेंट को ऐसा लगा कि 24 तारीख मतलब रात के 12 बजे तक का समय हमारे पास है। इस वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट, किसी की फीस अटक गई या कोई फॉर्म भी नहीं भर पाया। जब से कल ये डेट समाप्त हुई है, काफी सारे लोग के फोन आ रहे हैं कि सर हम फॉर्म नहीं भर पाए। अब क्या कुछ हो सकता है? क्या ये दोबारा रीओपन होगा? ऑलरेडी ये तीसरी बार रीओपन हुआ था, मतलब तीसरी बार इसकी डेट एक्सटेंड हुई थी। तो क्या ये दोबारा रीओपन होगा? इस पे बात करने वाले हैं और क्या आप इसके लिए कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। दूसरा, एक जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, अब अगर एग्जाम आपका सितंबर में होता है तो अब आपको यहाँ से किस तरीके से अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। कंपटीशन का लेवल बहुत अच्छा है, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट काफी लंबे समय से इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ से क्या स्ट्रेटजी अपनानी है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से लेना है, इन सब मुद्दों पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं एपीएससी की वेबसाइट पर हूँ। ठीक है, और एक बार अगर आपको दिखाऊं मैं कि कुछ हमारे महानुभाव जो कल फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि कल आपने देखा जब 17 तारीख को डेट एक्सटेंड हुई थी आपकी, ठीक है, फॉर्म फिलिंग की, तो उसमें एक नोटिस जारी किया गया था पीएससी के द्वारा। ये नोटिस हमने आपके सामने ओपन कर रखी है। ये बेसिकली जब 12वीं की अंक सूची की अनिवार्यता समाप्त की गई थी तब ये नोटिस जारी किया गया था और 17 से डेट बढ़ा करके 24 कर दी गई थी। ठीक है, 24 मई तक। अब इसके अंदर केवल 24 मई का जिक्र है, 24/5/2023 का, कहीं पर भी समय का जिक्र नहीं है। तो एस्पिरेंट को यही लगा कि 24 मतलब रात के 12 बजे तक का समय हमारे पास अभी है। और पीएससी ने जो अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था, तो ये मैंने आपके सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो पहली बार निकला था, ठीक है, इसको मैंने ओपन कर रखा है। देखिए कि इसके अंदर अगर देखते हैं तो समय बताया गया है आपका, ये देखिए, आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे 3-4 दोपहर से लेकर 2-5। ये पहले बात, पहले जब फॉर्म भरे जाने थे 2-5 तक इसकी लास्ट थी, फिर 17 हुई, फिर 24 हुई, मतलब 3 बार इसकी तो डेट बढ़ी है। ठीक है, इसके बाद भी देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोपहर के 12 बजे तक, 2/5 को दोपहर के 12 बजे तक। तो अब इन्होंने क्या किया, 2 बार डेट तो एक्सटेंड की है लेकिन टाइम वही रखा है, इसलिए एस्पिरेंट कंफ्यूज हो गए। बाकी पीएससी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं दोपहर के 12 बजे तक, और पीएससी के जितने ही पेपर होते हैं, जितने ही फॉर्म भराते हैं, दोपहर के 12 बजे तक का ही टाइम रहता है। तो इनके अकॉर्डिंग तो इन्होंने नोटिफिकेशन पर लिख रखा है भैया दोपहर के 12 बजे तक ही भर सकते हैं। अब डेट ये चेंज करते गए, जैसे 2 से 17 कर दिया, 17 से 24 कर दिया, टाइम वही रहा। तो एक हिसाब से टाइम तो अंडरस्टूड होना चाहिए भाई, एक बार टाइम 12 तक तो 12 बजे तक ही थे, है ना। बट एस्पिरेंट को ऐसा लगा कि सर आपने इस नोटिस पे तो बताया नहीं, इसमें तो केवल 24 तक ही बात कही गई थी। इस वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हो गए और फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाली चीज़ है, इसके अंदर किसी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कल ही बन पाया तो वो वेट कर, जब तक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना तब तक डेट आउट हो गई, है ना। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम थे। तब वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये संख्या छोटी नहीं है, मेरे पास सुबह पर्सनली 30-40 लोग के फ़ोन तो आ चुके होंगे जो अब इस तरीके से अटके हुए हैं। ओके, तो अब वो क्या कर सकते हैं, तो मैं एक ही सलाह दूंगा उनको। ठीक है, अब ये पूरा पूरा पीएससी के हाथ में, इसमें आप वैसे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने लिख रखा है एडवर्टाइजमेंट पे। तो अब अगर पीएससी चाहेगा, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी संख्या में आप लोग हैं, तो एक काम आप जरूर कर सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ से कॉन्टैक्ट सेक्शन पे जाइएगा, यहाँ पे इनका एक मेल दिया हुआ है हेल्प डेस्क वाला। ठीक है, helpdesk.mppsc@mp.gov.in। इस पे आप जिससे जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेल कर देंगे, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं जेन्युइन प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस कन्फ्यूजन की वजह से है, ठीक है, या जो वजह से नहीं रह पाए, या एक आपका फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनको लगता है तो एक बार फिर से रीओपन कर सकते हैं। बाकी आपको करना क्या है, आप यही कर सकते हैं कि ये नंबर्स हैं, ये आपका मेल दिया हुआ है, इस मेल पर आपको, ठीक है, सभी से मेल करवाना है जिनकी प्रॉब्लम है, या आप अगर नहीं भर पाए तो इस पर आप मेल कीजिए, अपनी समस्या डालिए कि सर एक बार अगर 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए भी अगर ये फॉर्म रीओपन हो जाता है तो हमारी जो चीज़ें थी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वजह से हम नहीं भर पाए, वो हम भर सकते हैं। ठीक है, बट क्या है कि 3 बार ऑलरेडी एक्सटेंड हुआ है, तो अब डिपेंड करेगा पीएससी के ऊपर कि वो आप किस प्रकार से आपकी समस्याएं सुनती है। आपके साथ सामने जो समाधान है वो यही है कि आप जो है तो ये कर सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो वहाँ तक पहुँच रहा है तो हम भी एक तरह से आप सभी के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उन पे कि सर अगर हो पाए तो एक बार इसे जरूर ओपन किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट हैं जो इस कन्फ्यूजन की वजह से, साथ में एक्सपीरियंस वगैरह की वजह से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, चाहे भले 1 दिन, 1-2 घंटे, 4 घंटे, जितने समय के लिए किया जाए। और तीसरी वजह ये भी थी कि लास्ट डेट के 1-2 दिन पहले बहुत ज़्यादा साइट भी स्लो हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से नहीं भर पाए। तो अगर जो लोग हैं ऐसे, अगर बहुत बात हमारी वहाँ तक पहुँच रही है, तो उन सभी की तरफ से हमारा आग्रह है अगर ओपन हो पाए तो किया जाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए हेल्प हो जाएगी, वैकेंसी बहुत दिन बाद आई है, और अगर ये उनकी गलती ही है तो उनको अनदेखा करते हुए एक बार फिर से फॉर्म रीओपन किया जाए और उनको भी परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, अब बात करते हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है। ठीक है, ये तो इनकी बात हो गई। आप इस तरीके से जो लोग एस्पिरेंट हैं उनसे मैं जरूर कहूँगा आप लोग अपना मेल जरूर डालें यहाँ पे। ठीक है, ये वाला मेल देख लीजिए,
helpdesk.mpbsc, इस पे सभी लोग मेल जरूर डालें, मेल करेंगे तभी आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगी, है ना। और वो जो है तो ऑफिशियल तरीके से इस पर कोई एक्शन ले सकते हैं। ज़्यादा संख्या में जिन्होंने भी नहीं फॉर्म अप्लाई कर पाए सब डालें मेल, ठीक है, जिनको ऐसा लगता है कि जेन्युइन चीज़ें हैं। काफ़ी सारे मेरे पास पर्सनली फ़ोन आए, रिक्वेस्ट आ रहे हैं सर एक वीडियो बना दीजिए। ये चीज़ आपकी हमने बता दी, जरूर ये चीज़ करिएगा आप लोग, हो सकता है कि कहीं ना कहीं ओपन हो जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो आगे तैयारी कैसे करें। सिलेबस आपने देख रखा होगा, नहीं देखा है तो ये आपका सिलेबस है। कहाँ पे मिल जाएगा ये? एक तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, दूसरा डायरेक्ट चाहिए तो नीचे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम द सिविल पॉइंट _ इंदौर, वहाँ पर इसे शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 2 पार्ट में पेपर है, पेपर का पैटर्न आप जानते हैं। आज इस वीडियो के अंदर कुछ खास भी है आप सभी के लिए। खास मतलब ये कि आप लोग कहते हैं फीस ज़्यादा है, एक बहुत बड़ा डिस्काउंट लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा लोग रखिएगा। अगर आप चाहते हैं सच में कि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आपके लिए भी कुछ है हमारे पास आज स्पेशल इस वीडियो पे, रुकिएगा जरूर लास्ट तक, कुछ मिलने वाला है आपके लिए, ठीक है। सिलेबस पैटर्न समझ लीजिए। सिलेबस पैटर्न कुछ नहीं, 150 क्वेश्चन का पेपर है। एक बार फटाफट बता देता हूँ मैं, ओवरव्यू जस्ट, ठीक है। वैसे तो आप सभी ने फॉर्म भरा तो देख ही रखा होगा। 150 क्वेश्चन आने हैं, एक रिटर्न एग्जाम होगा। 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पोर्शन का है जिसको अपन पार्ट बी कहते हैं। 50 क्वेश्चन आपके पार्ट ए का है जो आपका MPG वाला पार्ट है। हर क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे, मतलब 450 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा। हर क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर माइनस मार्किंग, यानी कि 1/3 की माइनस मार्किंग है। पेपर OMR शीट ऑफलाइन होगा, ठीक है। साथ में 50 नंबर का इंटरव्यू, टोटल मेरिट बनेगी 500 पर। इन 500 में से जो टॉप के 198 लोग होंगे, जो जितनी सीटें हैं उनका सिलेक्शन होना है, ठीक है। समझ रहे? टॉप मतलब 198 जो सबसे अधिक नंबर पाने वाले होंगे टोटल 500 में से। ये आपका टोटल पेपर का पैटर्न है, ठीक। और इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है। एक सेक्शनल मतलब जैसे 50 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं MPG के वाले पार्ट से, तो इसका 40% आपको सही करना ही होगा। और आपका अगर बात करते हैं 100 क्वेश्चन, इसका भी 40, मतलब आपको 40% स्कोर करने पड़ेंगे हर सेक्शन के अंदर। यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी आपकी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। एक बार अगर सिलेबस ओवर भी दिखाऊं तो MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर की अगर आपने तैयारी कर रखी है तो जो पार्ट ए वाला सिलेबस है पूरा का पूरा उसी का कॉपी है, कुछ भी चेंज नहीं है। 5 मॉड्यूल हैं इसके अंदर। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति, अर्थशास्त्र, साथ में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की सामसायिक घटना यानी कि करंट अफेयर वाला पार्ट है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि ICT वाला पार्ट। कुल मिला के 5 मॉड्यूल हैं, 50 क्वेश्चन बनेंगे, 10-10 क्वेश्चन हर एक मॉड्यूल से, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ये एक पार्ट हो गया आपका। इसके बाद अब पार्ट बी के अंदर स्टार्टिंग का जो 4 मॉड्यूल है ये आपका, ठीक है। ये तो इंग्लिश वाला वर्जन है इसका, नीचे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये स्टार्टिंग का जो 4 मॉड्यूल है आपका वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट का है, ठीक है। स्टार्टिंग का 4 मॉड्यूल। अब इसमें हम ऐसा कह रहे हैं इसके अंदर 10 मॉड्यूल है। MPPSC के अंदर भी 10 मॉड्यूल होते हैं। हर मॉड्यूल से यहाँ से टोटल 10 क्वेश्चन बनने, यानी कि एक मॉड्यूल से 10 क्वेश्चन। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो आपका वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट का पोर्शन कितना है, 40 क्वेश्चन का। 4 पार्ट मतलब 40 क्वेश्चन का। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही इसकी कह सकते हो कि सिलेबस की आत्मा है। आत्मा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये केवल ना आपके लिए रिटर्न एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके इंटरव्यू में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि यही पार्ट ऐसा है जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है, जो अच्छे से पढ़ लेगा सिलेक्शन उसी का होना है। तो इस पार्ट में आपको अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी और बहुत अच्छी फैकल्टी से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको इसकी डीप नॉलेज हो पाए, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको इंटरव्यू में भी इसे फेस करना है। तो इसके लिए आपको बहुत ही काबिल फैकल्टी या टीचर की आवश्यकता है जो ऑलरेडी इस फील्ड में हो, जो आपको ये चीज़ें पढ़ा पाए, डीप में प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे पाए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं अगली कौन से, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं बीटेक के, ये सब्जेक्ट है। 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस मैकेनिकल का पोर्शन है। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्कशॉप यानी कि ये भी प्रोडक्शन वाला मैकेनिकल का ही पोर्शन है। 6वां और 7वां पोर्शन मैकेनिकल का है, 20 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस से 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं, 8वां पोर्शन है आपका, ठीक है, देख सकते हैं आप। इसके बाद अगर बात करते हैं अपन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन साइंस, 9वां पोर्शन है, इलेक्ट्रॉनिक वाला पोर्शन है यहाँ पास, ओके। और साथ में आपका सिविल इंजीनियरिंग 10 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग। टोटल 10 मॉड्यूल है, 4 ब्रांच की इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा सम अप करूँ तो 4 ब्रांच की इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और साथ में आपका सिविल इंजीनियरिंग। साथ में आपका वर्कशॉप तो सभी पढ़ते हैं इसे फर्स्ट ईयर के अंदर। और आपका और कौन सा वाला पार्ट है, हाँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और आपके वोकेशनल के 4 यूनिट। कुल मिलाकर के पार्ट बी का सिलेबस है। अगर आप देखें तो आपने अगर किसी एक ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रखी तो इसके अतिरिक्त आपका सब कुछ नया है, ठीक है। एक आध अगर फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट छोड़ दे तो बाकी सब कुछ नया ही पढ़ना है आपको। अब बात आती है इसे पढ़ें कैसे, सम अप कैसे करें। इतना फैला हुआ कंटेंट है, इसको समेट करके कैसे रखें। टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक संभावना है कि एग्जाम सितंबर में हो सकता है, मैं कह रहा हूँ संभावना है, हो सकता है कि एग्जाम आपका थोड़ा पोस्टपोन भी हो जाए। संभावना है कि सितंबर में हो सकता है, ठीक है। तो अगर सितंबर में होगा तो आपके पास 3 से 3.5-4 महीने का समय है। कैसे तैयारी करिएगा, सबसे पहले बात करते हैं MPG के वाला पार्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अच्छा होता है क्योंकि वो MP के अलग अलग एग्जाम दे रहे होते हैं।
इस वजह से, या कि कभी ना कभी एमपी पढ़ा होता है, नहीं पढ़ा है तो भी उसके लिए भी, क्योंकि वो भी 50 क्वेश्चन का वेटेज है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एमपीजी के सबका स्ट्रॉन्ग है तो आपका होना आवश्यक है, क्योंकि वहां पे सब स्कोर कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा अदर से कंपीट करने के लिए, क्योंकि अगर आप वहां नहीं कर पा रहे तो आप और अदर फील्ड में तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो एकदम नया है। तो कुल मिलाकर के आपको ये पोर्शन तो इसको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, नहीं है तो और कीजिए, खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, 50 में से आउट ऑफ कोशिश कीजिए 40, 42, 43 तो लेकर के ही आए, इससे कम पे तो कल्याण नहीं होना, क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों ने पीएससी के 5-5 अटेम्प्ट दे करके बैठे हैं जो नॉन टेक की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो पूरे महारथी हैं इस फील्ड के, तो यहाँ पर तो 40, 42, 44 लाएंगे ही लाएंगे, तो इसमें तो आपको सबको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एटलीस्ट जिसमें सब स्कोर कर रहे हैं उसमें तो आपको करना ही करना है। ठीक है, ये पोर्शन हो गया आपका। बात करते हैं किसकी, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की। देखिए भाई 4 मॉड्यूल हैं ये, इसके अंदर अब इस मॉड्यूल के अंदर जो कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, तो मैं कहूँगा यूट्यूब के अंदर डेसिबल पॉइंट के कंटेंट से बेस्ट आपको स्किल डेवलपमेंट का, या कहूँगा तो पूरे इस एग्जाम के लिए कहीं पर अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, पर पर्टिकुलर अगर इस पार्ट की बात करता हूँ तो इसको अपन कवर कर रहे हैं कौन, जो ऑलरेडी एक ग्रेड 1 प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर, जो इस फील्ड में काम ही कर रहे हैं, तो आपको और अधिक फील्ड का नॉलेज दे पाते हैं और डीप में जाकर की चीज़ें एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रैक्टिकल व्यू के अंदर फेस कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत शानदार कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं हमारे जीके चौधरी सर, और अगर आपने उनका भी डेमो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उनका जाकर के डेमो भी देख सकते हैं। देन इसके बाद आप ये बैच ले सकते हैं डेसिबल पॉइंट ऐप के अंदर। बैच के बारे में बताऊंगा, सुनते जाइए। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका जो मेन पोर्शन है, क्योंकि ये आपकी इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरीके के हमने सर को बुलाया हुआ है आपके लिए स्पेशली। ठीक है, कि समय निकाल करके आपको कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल टेक्निकल रिटन एग्जाम के पर्पज से, साथ साथ आपके इंटरव्यू के पर्पज से, तो यहाँ पर तो आपको एक शानदार डेप्थ नॉलेज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और ये आपको जीके चौधरी सर बहुत शानदार दे रहे हैं, साथ में एमसीक्यू भी करवा रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं इनकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी सर की ले रखी है, जो आपको यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन फंसाएंगे एग्जाम के अंदर, और आप इतना नॉलेज दे देंगे कि आप इंटरव्यू में भी कहीं नहीं फंसने वाले। बाकी आप इनके डेमो लेक्चर भी वॉच कर सकते हैं डेसिबल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आगे बात करें तो फिर इसके बाद आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला पार्ट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला पोर्शन है इसमें अंदर, ये कवर कर रहे हैं हमारे उत्तम सर। ठीक है, उत्तम सर के बारे में भी आपने प्रोफाइल देख रखी होगी। ठीक है, ये ऑलरेडी काफ़ी सारे बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, और वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो इसको तो आपने कभी पढ़ भी रखा होगा अपने फर्स्ट ईयर के अंदर। तो ये हमारे जो चाणक्य बैच है, हमारा चाणक्य 2.0 बैच, वहाँ पर ये उत्तम सर कवर कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला जो पोर्शन है स्पेशली 5 क्वेश्चन का वेटेज है, हमने क्वालिटी पर कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हम नहीं चाहते एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा हो जो हमारे चाणक्य बैच से बाहर हो। ठीक है, इतनी हम इस पे क्वालिटी पर देना चाहते हैं, हमने इतने एमसीक्यू करवा देने हैं आपको कि एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला जो पोर्शन है, मेरे हिसाब से आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जो हैदर सर को नहीं जानता होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाते हैं, ईएस गेट के लिए फेमस टीचर हैं वो, खासकर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। हैदर सर आपका कवर करने वाले हैं डेसिबल पॉइंट ऐप के अंदर, हैदर सर कवर करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्शन। ठीक है, 5 क्वेश्चन का वेटेज है, लेकिन आप समझ सकते हैं क्वालिटी। अब जब 5 क्वेश्चन के लिए इतनी क्वालिटी हमने डाली है तो और पे तो क्या ही किया होगा, समझ रहे हैं ना। कहीं पर भी 1% कहीं पर कमी नहीं छोड़ना चाहते इस बैच के अंदर। इसके बाद अगर बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस, ये भी उत्तम सर कवर कर रहे हैं, मैकेनिकल का ब्रांच है, और साथ में आपका बेसिक नॉलेज ऑफ वर्कशॉप साइंस, ये भी उत्तम सर कवर कर रहे हैं। तो ये 25 क्वेश्चन का वेटेज उत्तम सर के हाथ में है। साथ में आपका आता है अगला पोर्शन बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक साइंस, ये 2 पोर्शन आपके कवर कर रहे हैं भारत सर। भारत सर ऑलरेडी भी खुद एक वर्किंग असिस्टेंट इंजीनियर है उत्तराखंड के अंदर, बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, और उनका रिव्यू बहुत अच्छा है, आप लोगों ने देखा है, बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। ऑलरेडी बैच हमारी रनिंग है, काफ़ी अच्छा पसंद कर रहे हैं उनके कंटेंट को, बहुत एनालिसिस करके कंटेंट दे रहे हैं। ठीक है, और उनका दावा है कि 20 में से कोशिश करें 18-19 क्वेश्चन एज इट इज उनके नोट से, उनके कराए हुए एमसीक्यू से आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी भारत सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी बच गया 10 क्वेश्चन आपके सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ मैं, तो सिविल इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन है, ये तो आप जानते हैं हमारे खुद की ब्रांच है ये, जिसके अंदर तो हमारे प्रभाव सर। ठीक है, प्रभाव सर के बारे में बताओ, काफ़ी लंबे समय से टीसीपी से जुड़े हुए, इनके पढ़ाए हुए काफ़ी सारे एस्पिरेंट इस बार सब इंजीनियर में सेलेक्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्चेबल कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन का वेटेज है, मुझे आशा है एक भी क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग तो खैर बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 10 आपके मॉड्यूल हो गए, जो पार्ट बी के अंदर हमारे बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी आपके कवर कर रहे हैं चाणक्य 2.0 बैच के अंदर। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं अपन किसकी, जो पार्ट ए वाला पार्ट है। ठीक है, जो पार्ट ए मतलब एमपीजीके वाला। देखिए एमपीजीके के हमारे पास जो एक्सपर्ट हमारे टीचर्स हैं वो है हमारे अजय सर।
अजय सर काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं, बड़े बड़े ठीक है इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ा चुके हैं, MPPSC के लिए 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है। और इस बार की बताता हूँ, अभी 21 तारीख को आपको देखा, 21 तारीख को आपका MPPSC का पेपर था, 29 क्वेश्चन MPG के हैं क्या आए थे, जिन्होंने दिया उनको पता है, 29 के 29 सर के नोट से थे। ठीक है, इतना तगड़ा उनका एनालिसिस रहता है, इतना कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं। तो अगर आप इस पार्ट के अंदर भी अपनी स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाना चाहते हैं ना, तो आप ये पार्ट भी कंप्लीट ले सकते हैं, बहुत तगड़ा सर इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट पोर्शन है आपका MPGK वाला। सारी चीज़ें इसमें चाणक्य 2.0 बैच के अंदर क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, आप इसमें इनरोल होकर के ये पार्ट भी ले सकते हैं। मतलब एक कंप्लीट कॉम्बो हमने डिजाइन किया है। अब देखिए क्या है ना, आप बहुत सारे लोग इसमें वर्किंग वाले आ रहे हैं, ठीक है, तो वर्किंग वाले जो एस्पिरेंट है उनके पास टाइम नहीं कोई MCQ के लिए कोई बुक ढूंढ पाए, MCQ के लिए कहीं और ढूंढ पाए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, आप अपनी ब्रांच के MCQ तो ठीक लगा सकते हो, अब आप सिविल से और मैकेनिकल के MCQ आपको कैसे पता कि ये कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे लगा लीजिएगा। तो हमने क्या किया है, हमारा जो टारगेट है 1000 क्वेश्चन एक ब्रांच से, मतलब आने 10 है उसका 100 गुना करवा रहे हैं, मतलब एक MCQ के लिए आपको 100 MCQ TCP खुद करवा के देगा। एक MCQ के लिए 100 MCQ, मतलब अगर आप लेट सपोज मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टोटल 10 क्वेश्चन आने हैं, तो इसके 1000 क्वेश्चन हम खुद करवा देंगे। तो यहाँ से संभावना कि 8 या 9 क्वेश्चन तो एज इट इज उन MCQ से आ जाएंगे। इस तरीके से सेलेक्टिव टॉपिक जो इसमें दिए हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन इस पे करवा रहे हैं। ऐसे ही लगभग तो हमारा टारगेट है आपकी इस कंप्लीट कोर्स के अंदर 8000 से अधिक, ठीक है, 8000 प्लस MCQs हम इसके अंदर खुद करवा के देंगे। फिर साथ में टेस्ट सीरीज भी है, साथ में आपके जो नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, साथ में लाइव क्लासेस मिल रही हैं, लाइव के साथ अगर आप मिस कर देते हैं लाइव तो वीडियो लेक्चर भी मिल रहे हैं। इतनी ज़्यादा फैसिलिटी, इतना कंटेंट हमने इतना शानदार क्वालिटी के साथ आपको इसमें डिलीवर कर रहे हैं जिसकी कोई तोड़ाई नहीं, आप ये कह सकते हैं बहुत शानदार डिलीवर हो रहा है। और जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट आप उनका रिव्यू भी ले सकते हैं, सब संतुष्ट है इस तरीके कंटेंट से, है ना। बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लेट कर रहे हैं तो आपके ऊपर है ये कि आप सिलेबस कैसे कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है तो बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो समय से स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, यही सबसे अच्छी चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, एक बार मैं चाणक्य बैच को दिखा देता हूँ आपको। जाना 10 पॉइंट ऐप के अंदर, इस तरीके से आपको बैनर दिखाई दे देगा। मैं एक बार नीचे दिखा देता हूँ, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है किस तरीके से क्लासेस कितने कितने घंटे की चलेंगी। जो लोग इंटरेस्टेड एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इसमें दिखा सकते हैं कौन कौन सी क्लासेस 90 घंटे के आसपास लगभग है। जैसे आपके MPGK वाला और ICT सब मिलाकर लेंगे, स्किल डेवलपमेंट 200 घंटे का सिलेबस है। अभी ये फुल फ्लेज में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एक 1.5 घंटे क्लास डेली हो रही है। बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस 60 घंटे का है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 60, सिविल इंजीनियरिंग 70 घंटे, फंडामेंटल 60 का है, बेसिक नॉलेज 40 है, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्सन आपका 40 से थोड़ा प्लस ही जाएगा क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट डिवाइडेड है। ठीक है, तो कह सकते हो लगभग 50 या 60 के बीच भी जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें तो ये आपका है। और ये कंप्लीट आपका क्या है, इसके अंदर ये राहुल सर कवर नहीं कर रहे, ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक्सपर्ट फैकल्टी आ चुके हैं आपके हैदर सर। ठीक है, ये हैदर सर कवर कर रहे हैं। ओके, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला पोर्सन। इसके बाद बात करूँ तो कोर्स फीचर आप देख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर सेक्शन A प्लस सेक्शन B के लाइव विथ रिकॉर्डिंग। एक तो लाइव क्लास चलती है शाम को 7 से 11, मैं शेड्यूल दिखा देता हूँ, साथ में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। सारे MCQ हम खुद ही डिस्कस कर दे रहे हैं, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, वैलिडिटी 2 साल की है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, अब सबसे बड़ा इशू पता है क्या है, जाना कहाँ पे, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर। लोगों को पता ही नहीं सर कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिएगा द सिविल पॉइंट ऐप। ठीक है, वहाँ पर आपको ये बैनर दिखेगा सबसे पहले फ्रंट पे, इस पे टैप करना है, चाणक्य 2.0 का, इस पे टैप करना है। टैप करने के बाद ये 2 कोर्स दिखेंगे। ये फीस आपको दिख रही है, बहुत सारे लोग की फीस ज़्यादा लग रही है, जितनी मैंने क्वालिटी बताई उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है फीस। ठीक है, यकीन मानिए आप लेवल 11 जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, UPSC से भी सिलेक्शन होता है ना, तो लेवल 10 की जॉब मिलती है। ES में जाके देख लीजिएगा, लेवल 11 डायरेक्ट मिल रहा है फर्स्ट डे से। समझ सकते हैं कंटेंट कितना हाई चाहिए आपको, किस लेवल का चाहिए, और उस लेवल का कंटेंट मैच करने के लिए क्वालिटी तो जरूरी है दोस्तों। ठीक है, और क्वालिटी जरूरी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है, बट आज इसके अंदर भी आप सभी के लिए हमारी तरफ से स्पेशली 15% का ऑफ अवेलेबल है कंप्लीट कोर्स पर। ठीक है, और ये ऑफ कब तक रहेगा, ये ऑफ रहेगा केवल 2 दिनों के लिए, आज कल, मतलब आज तो वीडियो पब्लिश होगा, अभी वीडियो पब्लिश होने के बाद आज 25 से 27 तारीख तक। ठीक है, 27 मई तक ये आपके पास ऑफर रहेगा। 2 दिनों का समय है, सीटें केवल 100 लोगों के लिए। अब जो लोग इसके अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे वीडियो का अपलोड होगा, सीटें बहुत जल्दी भर जाती हैं, फिर आप बाद में कहते हैं, तो आपको तुरंत जा करके अपनी एक सीट बुक कर लेनी है। 15% का कूपन ऑलरेडी आपको वहाँ पास लगा मिलेगा, आपको बस अप्लाई करना है। फीस टोटल जो दी हुई है ये 15% ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये फीस है कंप्लीट की, इसके अंदर MPGK भी इंक्लूडेड है, ये वाली केवल पार्ट B की है। ठीक है, इनके अंदर आपकी जो है तो 15% फीस आपकी ऑफ हो जाएगी। लाइव क्लासेस का टाइमिंग आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 7 से 8 होती है, सिविल इंजीनियरिंग ये यहाँ पे नहीं होती, सिविल इंजीनियरिंग 5:30 से होती है, 5:30 से लेकर के आपकी 6:30 तक। ठीक है,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग 9:30 से 11 होती है। जनरल अवेयरनेस 1 घंटे रिकॉर्ड अपडेट होता है। वोकेशनल 1 घंटे डेली, 1 से 1.5 घंटे हो जाता है इस समय ये, ठीक है। ये डेली रिकॉर्डेड अपडेट होता है। सिलेबस कब तक फिनिश होगा? 15 अगस्त तक। ये बैच जो चढ़ाक 2.0 चल रहा है, सिलेबस फिनिश हो जाएगा 15 अगस्त तक, ठीक है। बाकी इसके अंदर कंटेंट सब कुछ मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव, नोट्स, पीडीएफ, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, वीडियो को ऑफलाइन सेव कर सकते हैं, जब नेट न हो तब भी देख सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी क्वेरीज है, वो सब कुछ अवेलेबल है। इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट है, कोई शंका है, तो ये नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो स्टडी मटेरियल की समस्या थी वो हमने समाप्त कर दी है। आपको अपने दिमाग का पढ़ाई पे लगाना है, ना कि स्टडी मटेरियल को ढूंढने में। क्योंकि इसमें अगर आप ये सोचें कि मैं खुद से सेल्फ स्टडी कर लूँ, ढूंढने करके कर लूँ, तो भैया आप 2-4 मॉड्यूल का कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसी चीज़ें इसके अंदर जो पहली बार आ रही हैं, तो आपको भी नहीं पता होंगी कि चीज़ें क्वेश्चन बनेगा कहाँ से। जैसे वोकेशनल पहली बार आ रहा है, आपको कहाँ से पता है ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें जो पहली बार आ रही हैं वो आपको नहीं पता। अपनी ब्रांच के आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, दूसरी ब्रांच के एमसीक्यू कैसे बनेंगे वो नहीं पता। तो इसलिए आपको एक यहाँ पास हर सब्जेक्ट की फैकल्टी, एक्सपर्ट फैकल्टी, ऐसा नहीं एवरेज है, एक्सपर्ट फैकल्टी मिल रही है। जिस प्रकार का एग्जाम का लेवल, उसी प्रकार से उससे अधिक अच्छे लेवल के फैकल्टी हमने यहाँ पास इस बैच के अंदर है, ठीक है। तो आपको बहुत तगड़ा कंटेंट दे रहे हैं, कहीं पर भी आप कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। तो इस पर आप हो सकते हैं इनरोल और ज्वाइन करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ये बेस्ट मौका है और यकीन मानिए ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ऊपर से डिस्काउंट भी अवेलेबल है। इससे शानदार कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। वैलिडिटी भी 2 साल की है, क्योंकि इसके अंदर इंटरव्यू का गाइडेंस भी इंक्लूडेड है। आपका सिलेक्शन होने के बाद तो अगर मान लीजिए पेपर की डेट एक्सटेंड होती तो भी 2 साल के अंदर तो सब कुछ हो ही जाना है। इसलिए वैलिडिटी भी इसकी 2 साल की है, ठीक है। जाना कहाँ पे? 10 बिल पॉइंट ऐप पे जाकर डायरेक्टली आप 15% कूपन अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नंबर्स हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए इन पे कॉल व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। अब अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, अगर इसके लिए एकदम डेडिकेटेड हैं, सीरियस हैं, क्योंकि ना तो इससे बेहतर आपको समय मिलेगा, ना इससे बेहतर मौका मिलेगा। ये वैकेंसी लास्ट रिक्रूटमेंट मेरे हिसाब से 1997 में हुई थी, जब इसकी भर्ती भरी गई थी। 2007 में आई, कैंसिल हो गई, अब आई है 23 में। ये आपके सामने बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इस बार ये ग्रैप नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाइफ लॉन्ग एक रिग्रेट रहेगा कि जब ये वैकेंसी आई थी तो मैं ग्रैप करने क्यों नहीं पाया। वजह इतनी सी है कि ये बहुत शानदार जॉब है। वजह ये है कि इसमें आपकी लोकेशन एमपी के अंदर है, आपको पोस्टिंग बहुत तगड़ी जगह पर मिलेगी, आपके होम स्टेट पे। दूसरी, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो लेवल 11 पे जा रहे हो। यहाँ पे आप यूपीएससी ईएससी के थ्रू भी सेलेक्ट होते हैं तो आप लेवल 10 पे जाते हैं, फिर एक्सपीरियंस 7-8 साल लग जाते हैं, 10 साल आपका प्रमोशन होने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंगल डे से मिल रहा है, वो बहुत अच्छी जॉब है। और प्लस साथ में वर्कलोड, सुकून, जो कहें सबसे बढ़िया है। इसीलिए इसके अंदर ऐसे ऐसे एस्पिरेंट भी तैयारी कर रहे हैं जो ऑलरेडी आईईएस हैं, जो ऑलरेडी बहुत बड़े पद पे ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे पद पे बैठे हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि अपने होम स्टेट आ जाएं, या तो अपने एक सुकून की ज़िंदगी कुल मिलाकर के इस के पद पर है, तो वो सब लेकर के इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप ये कर रहे हैं, सोच लिया है, फॉर्म भर दिया है, तो एक अच्छा कंटेंट आपके सामने, जुड़ करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप एक बार डेमो जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको जैसा लगे आप कर सकते हैं कंटिन्यू, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ये स्टडी मटेरियल हमने आपको कंप्लीट बता दिया, इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं चाणक्य 2.0 बैच के अंदर, ठीक है। बाकी जो क्लासेस अभी हो गई हैं, क्योंकि बैच 10-15 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पे मिल जाएंगी, उन्हें भी देख लीजिए। बाकी लाइव क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। और एक अपडेट जो मैंने आपको बताया था कि क्या कर सकते हैं जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा यार, आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए तो इसमें तो जिनका ठीक एक्सपीरियंस वाला था तो ठीक है, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं, वो भी नहीं भर पाए, ठीक है। तो भैया अब क्या ही कहूँ आपको, है ना। एक बार ट्राई कर लो जो आपको ऑप्शन बताया है आपको, ठीक है। एक बार ये हेल्प डेस्क का ईमेल है, इस पर ट्राई कर लीजिए मेल डाल के। सब लोग ही डालिए जो लोग नहीं भर पाए। अगर कुछ हो सकता है तो फिर डिपेंड करेंगे एमपीपीएससी पे, अगर कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पर सभी को फायदा होगा, ठीक है। तो एक बार सबको इस पर मेल जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से पढ़ते जाइए। बाकी एक प्रैक्टिस क्लास भी हमारी यूट्यूब पे चल रही है डेली रात को 8 बजे, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की। इसके बाद जैसे सिविल के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, दूसरी ब्रांच की चलने लगेंगी, आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी और ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए नीचे हमारा एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है इसी वैकेंसी के लिए, जहाँ पर आपको डाउट डिस्कशन भी कर सकते हैं, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।